आज हम देखते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या में हमको डिफ़ाइन करना है, क्या डिफ़ाइन करना है उस बारे में बात करेंगे हम, और ये कितने प्रकार की होती हैं ये, है ना। यानी कि सीधे मायने में हम कहें तो क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं और इनके प्रकारों को हमें समझाना है। ठीक, क्वांटम संख्या क्या होती है? यदि किसी जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, आकार, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन तथा इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। तो देखो बच्चे, आपने देखा है यहाँ पर कि हमें 3 से 4 चीज़ें मेन हैं जो कि मायने रखती है, हमें ध्यान रखना होगा उनको, कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, है ना। यदि कोई भी परमाणु है आपके पास तो उसके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, उनका कोणीय संवेग, उनका चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन और उनके इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा, इन 4 चीज़ों पर प्रदर्शित है हमारी 4 क्वांटम संख्याएं जिन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इनके लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता है, उन्हीं संख्याओं को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। जैसे कि फर्स्ट की बात करें हम तो मुख्य क्वांटम संख्या हमारी, जिसे हम स्मॉल n यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर से प्रदर्शित करते हैं। फिर है हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल l यानी कि उप ऊर्जा स्तर से प्रदर्शित करते हैं। अगली है हमारी थर्ड चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि m चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन को दर्शाता है। और लास्ट है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, जो कि s चक्रण की क्रिया को प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मुख्य क्वांटम संख्या हमारी सबसे पहली क्वांटम संख्या है। इनमें इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, जैसे कि n = 1, 2, 3, 4 आदि। n का मान जितना कम होता है उनकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है तथा n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के द्वारा भरी जाती है, इसके अनुसार होती है। बच्चों, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे कि यदि आपका कोई कक्ष हम कह सकते हैं कि कोई आपका इस तरीके से, है ना, और ये नाभिक है आपका, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स वगैरह, प्रोटॉन्स वगैरह है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके से आपकी और भी कक्ष हैं। ठीक, तो हमने कहा कि यदि आपको इलेक्ट्रॉन इनमें भरना है तो आप 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यदि जब आप n का मान 1 रखते हैं, है ना, n = 1 रखते हैं तो 2 × 1 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर n का मान 2 रखते हैं तो आप 2 × 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। इस तरीके से आगे आपके मान बढ़ते जाएंगे। एक बात और हमने कहा है कि आपके ये जो कक्ष हैं, यानी कि आपकी मुख्य क्वांटम संख्या कक्ष को दर्शा रही है, जहाँ कक्ष आपका k, l, m वगैरह हो सकते हैं। और इनमें हमने कहा है कि यदि आपके कक्षक कम है, यानी कि आपका n का मान कम है, 1 है या 2 है, 3 है, यदि कम होता है तो आपकी ऊर्जा कम होगी, और यदि कक्षक या n का मान अधिक है तो ऊर्जा अधिक होगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यदि n का मान 1 लेते हैं आप तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम, 2 लेते हैं तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ले रहे हैं तो अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसी प्रकार से यदि आप 4 लेते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपके 32 होंगे। आपको बता दें कि जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है वो कक्षक को रिप्रेजेंट करती है, और द्विगंशी क्वांटम संख्या हमारे मुख्य क्वांटम संख्या कक्ष को और द्विगंशी क्वांटम संख्या कक्षक को। मुख्य क्वांटम संख्या k, l, m, n रिप्रेजेंट करती है, जबकि हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या s, p, d, f। ओके, आगे बात करते हैं हम कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है। द्विगंशी क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर यानी कि कक्षक को प्रदर्शित करती है। इसके लिए इसे 0 से n-1 होते हैं इसके मान। जैसे कि हम बात करें s, p, d, f, यदि आपका s है तो उसमें 0, p के लिए 1, d के लिए 2, 3, f के लिए 3। यदि मुख्य क्वांटम संख्याएं n = 1 हो तो l = 0, अतः पहले कोष में केवल एक ही उपकोष होता है। यदि n का मान 1 होता है तो l का मान 0 या 1 रहेगा, अतः दूसरे कोष में 2 उपकोष रहेंगे। जैसे कि आपका मान n जो भी होगा उस हिसाब से आपके मान रहेंगे। फर्स्ट की बात करें हम तो पहले वाले में हमारे 0 हो जाते हैं, सेकंड में हमारा 0 और 1 2 उपकोष हो जाते हैं।
फिर है हमारा 2s और 2p होते हैं, जबकि फर्स्ट वाले की बात करें हम तो हमारा 1s होता है ओनली, है ना। फिर हम यदि n का मान 1 लेते हैं तो हमारे दो उपकोष आते हैं वहाँ पर 0 और 1, जिनके नाम हमारे 2s और 2p हैं। यदि हम n का मान 3 लेते हैं तो l यानी कि हमारी जो कक्षकों की संख्या है वो 0 1 2 इस तरीके से 3 हो जाती है, और 3 हमारे जो उपकोष हैं वो रहते हैं 3s 3p 3d। यदि हम n का मान 4 लें तो हमारा जो l होता है उसमें हम 0 1 2 3 इस प्रकार से टोटल 4 उपकोष मिल जाते हैं हमें, और वो चारों उपकोष हमारे, या हम कहें वो चौथे चारों उपकोष जो होते हैं हमारे वो 4s 4p 4d और 4f इस तरीके से होते हैं, ठीक। या फिर हम फिर से आपको बताएं कि जैसे आपका n का मान 1 होता है तो वहाँ l 0 होता है, यानी कि आपको l जो लेना है वो 0 1 2 के फॉर्म में लेना होता है। आपने n का मान 1 लिया, आपका l का मान वहाँ पे 0 होगा। यदि आप n का मान 2 लेते हैं तो l का मान एक बार में 0 दूसरे बार में 1 हो जाता है। फिर आप n का मान 3 लेते हैं तो l का मान एक बार में 0 होगा, दूसरी बार में 1 होगा, तीसरी बार में 2 होगा। इस तरीके से यदि आप n का मान 4 लेते हैं तो l का मान आपका 0 होगा फर्स्ट टाइम, 2 दूसरे टाइम में 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से आपको 4 मान मिल जाते हैं। और ये चारों कंडीशन जब आपकी आती है तो लास्ट स्टेज हमारी यहाँ पर 4f 4p 4d 4f इस तरीके से आप मिल जाती है, ठीक। तो ये होती है हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या जो कि SPDF के फॉर्म में चलती है, और n का मान रखने पर l का मान निकलता है जिसे हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। यह क्वांटम संख्याएं इन क्वांटम संख्याओं के चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन को प्रदर्शित करती है, ठीक। हमने आपको परिभाषा में बताया हुआ था कि उनके कक्षक और चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन, ऊर्जा में वितरण, इन चारों चीज़ों को परिभाषित करती है हमारी चारों क्वांटम संख्याएं, ठीक है। जिसमें से हमारी पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या थी, दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा के विभाजन को प्रदर्शित करती है। इसे हम m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान प्रत्येक l के लिए -1 और +1 होता है, यानी कि ये माइनस में भी चलती है और प्लस में भी चलती है, ठीक। या हम कहें इसे -l में भी चलती है और +l में भी चलती है, ठीक। यदि l का मान 0 होता है तब हमारा m का मान, m हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या है, l हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या है। इस तरीके से आगे हम बात करें तो l हमारा यदि 0 है यानी कि हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या 0 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या भी 0 होती है, अर्थात s कक्षक हो तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और कक्षकों की संख्या एक ही होगी, ठीक। यदि l का मान 1 है तो m का मान -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा, यानी कि यहाँ पर यदि आपका l का मान 1 होता है तब हमारी m के 3 मान आते हैं। l इजिकल टू आप 1 लेते हैं तो हमारे m के 3 मान आते हैं, m इजिकल टू 1 फिर 0 फिर 1, लेकिन एक 1 हमारा यहाँ पर माइनस का आता है, एक 1 हमारा यहाँ पर प्लस का आता है, ओके। अब हम बात करते हैं यदि l इजिकल टू 0 है और m इजिकल टू 0 है, तब हमने आपको बता दिया। यहाँ पे हमने कहा कि यदि आपका l का मान 1 होता है तो m का मान -1 0 और +1 इस तरीके से 3 कोष मिलेंगे आपको, अर्थात p उपकोष हो तो इसमें 3 कक्षक होंगे और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी, ठीक। जब 3 कोष होते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, उसमें 6 जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यदि आप यहाँ पर l का मान 2 लेते हैं, है ना, यदि आप l का मान यहाँ पे 2 लेते हैं तो आपको m का मान -2 -2 +2 -1 +1 और 0 होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान माइनस में और प्लस में दोनों में चलता है। यदि आप l का मान 1 लेते हैं तो -1 +1 और 0 होगा, 2 लेते हैं तो -2 +2 -1 +1 और 0 होगा, अर्थात d उपकोष हो तो इसमें कक्षकों की संख्या 5 होगी और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकती है। यदि आपने l का मान 3 लिया हो तो उस कंडीशन में आपको फिर से की मान -3 +3 -2 +2 -1 +1 और 0 इस तरीके से, अर्थात उपकोषों इस तरीके से आपके 5 उपकोष हो तो इनमें कक्षकों की संख्या 7 होती है, सॉरी, यदि आपके पास 7 उपकोष हो तो कक्षकों की संख्या 7 होगी और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे गौर से देखिएगा और लिखिएगा।
स्टूडेंट एक बात ये है कि हमने आपको यहाँ पर बीच बीच में इनकी पिक ऐड किया हुआ है, या हम कहें आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं ना, डिटेल में उन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। और यदि फिर भी कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमें बताइए कमेंट में, है ना। हम आपको अच्छे से और नए तौर पे या फिर नए तरीके से वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। यदि आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या, जो कि हमारी लास्ट होती है। चक्रण क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसे एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में हो, या हम कहें क्लॉकवाइज हो, तो इसका मान +1 होता है, हम +1 लेंगे। यदि एंटी क्लॉकवाइज होता है, या हम कहें घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में हो, तो इसका मान -1 लेते हैं, -1/2 लेते हैं। ओके, तो बच्चों आप ध्यान रखें कि चक्रण क्वांटम संख्या हमारी एंटी क्लॉकवाइज में माइनस लेती है और क्लॉकवाइज में प्लस लेती है। ओके, इस प्रकार से आपने सभी क्वांटम संख्याओं के बारे में देखा है। हम एक बार आपको फिर से रिपीट करना चाहेंगे। शॉर्ट रूप में हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, आकार, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन और इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, आकार यानी कि n, और उसके बाद में हम बात करते हैं कोणीय संवेग, या हम कहें L हो जाता है हमारा SPDF में। चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन की बात करें हम, तो वहाँ पर हमारी m आ जाती है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, और फिर आ जाती है हमारी उनके चक्रण से रिलेटेड है, तो वो हमारी s है, जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारी 4 क्वांटम संख्याएँ हैं। हमारी n जो है मुख्य क्वांटम संख्या है, जो कि कक्ष को दर्शाती है। कक्ष जो जिन्हें हम 1 2 3 4 या K L M N के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और हमारा L जो होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो कि कक्षक से रिलेटेड होती है, कक्षक को दर्शाती है, जहाँ 0 1 2 3 4 S P D F हमारे कक्षक होते हैं। फिर हमारी होती है M, जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, जो कि प्लस में भी और माइनस में भी चलती है। यदि आप यहाँ पर L का मान 1 लेते हैं तो +1 -1 और 0 होगा। यदि आप 2 लेते हैं तो +2 -2 +1 -1 और 0 होगा। इस तरीके से प्लस में भी चलेंगे मान और माइनस में भी चलेंगे। अब बात करते हैं हम S, जो कि हमारी चक्रण क्वांटम संख्या है लास्ट, जो कि हम जिसे क्लॉकवाइज बात करते हैं। तो क्लॉकवाइज यदि हम चल रहे हैं तो वो हमारी +1/2 होगी। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो हमारी -1/2 होगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने आपको शॉर्ट में भी बता दिया है, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।